गृह प्रवेश की पूजा कैसे करें और कब करना चाहिए हमें गृह प्रवेश। गृह प्रवेश करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हम नए घर में रख सकते हैं। जैसे कि आपका घर नया जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है और आपको एक साथ ही जाना है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। क्या उस नए घर में पहले से जाकर रहना चाहिए, सामान रख लेना चाहिए, कि सिर्फ पूजा के बाद ही हमें जाना होता है। पूजा में कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पुरानी बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। गृह प्रवेश से संबंधित बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, पहली रसोई में हमें क्या बनाना है, गृह प्रवेश पूजा से पहले कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, इसमें डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दी है और वो वीडियो आप सभी ने बहुत पसंद करी है। लेकिन ये वीडियो आपको मैं रिसेंटली इसलिए दे रही हूँ कि अभी गृह प्रवेश का मुहूर्त बनने वाला है। जैसा कि हम जब भी नए घर में जाते हैं तो मुहूर्त दिखा कर जाते हैं, बिना मुहूर्त के आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें कि कौन कौन से महीने में गृह प्रवेश मुहूर्त आता है। हर महीने नहीं आता है। हम बात करें ऐसे मोटा मोटी आपको बता रही हूँ, डिटेल में ऑलरेडी है, इसमें सभी चीज़ें मैं आपको मेंशन करूँगी। तो जैसा कि वैशाख के महीने में गृह प्रवेश आप कर सकते हो, जैसा कि ज्येष्ठ के महीने में गृह प्रवेश कर सकते हैं, जैसा कि माघ के महीने में, फाल्गुन के महीने में। ये 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। देखिए, थोड़े थोड़े मुहूर्त बीच बीच में कभी कभी बनते हैं, लेकिन उतने शुभ नहीं होते महीनों के हिसाब से। और दूसरा, जब खरमास हो या अधिक मास हो, जिसे मलमास कहते हैं, उसमें गृह प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश के साथ साथ भूमि पूजन, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हम खरमास में या अधिक मास में नहीं करते हैं। जब गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, तो ये सभी कार्य वर्जित होते हैं और इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आती हूँ। तो देखिए, अब वैशाख महीने में जैसे खरमास जब समाप्त हो जाएगा तब आपका ये मुहूर्त बनेगा। अब इसमें कुछ तिथियां होती हैं जो अबूझ मुहूर्त के नाम से जानी जाती हैं। अबूझ मुहूर्त यानी उसमें हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इस महीने में, वैशाख के महीने में एक आता है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। मुहूर्त है फुलेरा द्विज। फुलेरा द्विज भी अबूझ मुहूर्त के नाम से जानी जाती है। और आता है आपका आखा नवमी, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कहा जाता है। वैसे तो कार्तिक मास चातुर्मास के अंतर्गत आता है। चातुर्मास में भी हमें ये गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम, यानी जिस मकान मालिक के नाम से मुहूर्त विचार करके बहुत सारी बातों का ध्यान रख के हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, एक घर निर्माण करने में हमारे जीवन की सारी पूंजी लग जाती है और हम उस घर में सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ राज कर पाएँ, इसके लिए बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी होती है। तो देखिए, पूजा में कई प्रकार की पूजा होती है। अब बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि दीदी पूजा कौन कौन सी करा सकते हैं। तो देखिए, मेन पूजा तो होती है वास्तु पूजा, और जिसके साथ नवग्रह भी आते हैं। और आप जो गृह प्रवेश की पूजा यानी कि दरवाजे, मुख्य दरवाजे की पूजा होती है जब हम एंट्री करते हैं। और रसोई घर में पूजा की जाती है जिसमें अग्नि होता है और जल होता है, क्योंकि ये हमारे पंचतत्व की भी पूजा मानी जाती है और इससे ही हमारा शरीर बना है और इससे ही हमारा जीवन चलता है। तो इन सब की पूजा करते हुए हम गृह प्रवेश करते हैं। अब बहुत सारे लोग इतना ना करके सिर्फ सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जब वास्तु पूजा होती है तब सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होती है। वास्तु जी को वरदान प्राप्त है देवी देवताओं का कि यदि उनकी पूजा हम कर लेते हैं तो सभी देवी देवताओं के पूजन करने का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो यदि कभी किसी पुरोहित के संरक्षण में जाएं और वो आपको राय देते हैं तो आप उसे गलत ना माने, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अगली अहम बात कि गृह प्रवेश में कौन कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या हम सारे देवी देवताओं को नया रखें? क्या हम सारे जितने भी हमारे घर के चीज़ें हैं हम कोई पुरानी ले ही नहीं जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब हम प्रवेश करते हैं तो जल का रखने का पात्र, एक छोटा सा घड़ा भी रख लेते हैं जिस पर हम दूध उबालते हैं या खीर बनाते हैं। वो चूल्हा हमारा नया होना चाहिए। अब चाहे आप ऐसे ही लकड़ी प्रज्वलित करके, अग्नि करके, पूजन करके उस पर आप दूध बॉयल कर लें, वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत। अब आइए दोस्तों मेन टॉपिक पर, जो सवाल आपके ज़्यादा आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम पुरानी रख सकते हैं, कौन सी नई रख सकते हैं। तो देखिए,
देवी देवता आपके पुराने, जो आप पुराने घर में पूजा करते हैं, आप उन्हीं को लेकर जाएंगे। जो देवी देवता खंडित हो चुके हैं, आपकी प्रतिमा खराब हो चुकी है, जिनमें उनका मुखमंडल धूमिल हो चुका है, वो आप हटाकर नया रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, गृह प्रवेश के मुहूर्त के साथ में ना आप देवी देवताओं का भी विराजमान और पूजन करा सकते हैं, और यदि आप नया मंदिर ले रहे हैं तो मंदिर भी उस दिन विराजमान कर सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको समझनी है। और ऐसा नहीं है कि सारे घर के देवी देवता नए ही होंगे, जो आपके पहले के हैं आप उन्हें विराजमान कर लीजिए, धो के पोंछ करके साफ करके। यदि आपके धातु के हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवा के पूजन करते हैं, वो सब पुरोहित जानते हैं, उनको पता है। अब जो पति पत्नी यानी जोड़े से पूजा की जाती है, माता पिता करते हैं, या आपके परिवार में कोई नहीं है तो आप पुरोहित से भी करवा सकते हैं, आप अपनी ननद से भी करवा सकते हैं, ये भी शुभ माना जाता है। तो उन्हें भी नया वस्त्र आपको पहनाना चाहिए, यानी नए वस्त्र पहनकर हम पूजन करते हैं। और उसके साथ में आपके घर में तुलसी का पौधा ज़रूर हो, नहीं हो तो आप खरीद के ला लें। भगवान गणेश की प्रतिमा, मूर्ति, जो भी फोटो वगैरह होती वो भी होना चाहिए। भोग लगाने के लिए 5 बर्तन अवश्य होने चाहिए, जिसमें हम देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। यज्ञ हवन आदि अवश्य करना चाहिए। बहुत सारी बहनें कहती क्या हवन होगा कि नहीं, बिल्कुल हवन होगा। सभी देवी देवताओं का आवाहन होगा और पितरों की भी पूजा की जाती है। ऐसा नहीं कि आपने नया घर लिया है तो सिर्फ हम वास्तु पूजा या फिर नवग्रह पूजा करेंगे देवी देवताओं, साथ में हमारे पितर भी आएंगे। भाई आप जहाँ रह रहे हो वहीं तो पितर रहेंगे, तो पितरों की भी पूजा की जाती है ना, उनका भी ध्यान किया जाता है। उनके आशीर्वाद से ही आपको ये दिन ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप नए घर में जाके प्रवेश कर रहे हैं। और कहते हैं कि आपके गृह प्रवेश में आपके आस पड़ोस, आपके परिवार का कोई भी यदि गर्भवती स्त्री हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आप उसे आमंत्रण अवश्य दें। अगली महत्वपूर्ण बात, गृह प्रवेश पूजन के बाद हम जो इंटर करते हैं वो पूजा होती है, और रसोई घर में अग्नि पूजा होती है। जल ही जीवन है, जल की पूजा होती है। और उसके बाद फिर अग्नि पूजा के बाद उसमें दूध या फिर खीर बनाते हैं। तो दूध बॉयल करके शुभता कर लेते हैं, बाकी जो आपका गैस चूल्हा वगैरह है वो सब पहले का ही रहता है। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक करते हुए आप उस पर खीर बनाएं, हलवा बनाएं, कुछ मीठा बनाते हैं। और वो भोग जो मीठा बनता है वो देवी देवताओं को भोग लगता है, पितरों के लिए निकाला जाता है, ब्राह्मणों के लिए, सभी को भोग प्रसाद दिया जाता है। इस तरीके से पूजन करने की छोटी छोटी, मैं देखिए कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास है कि क्या चीज़ें हम नई ले जाएं, और नए में आप जितनी भी नई चीज़ें हैं पहले इंटर कर लें और पुरानी चीज़ें बाद में रखिएगा। अब देखिए, अब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आप दूर से आ रहे हैं तब हमें क्या करना है, तो आप जो नई चीज़ें हैं, पूजा पाठ की चीज़ें, उसे पहले घर में इंटर करके एक साइड में रख दें। सारे घर के जितने भी सामान हैं एक साइड में आप रख दें, और जब पूजा हो जाएगी तब उसे व्यवस्थित करके आपको रखना चाहिए और फिर आपको रहना चाहिए। 1-2 दिन आप कहीं रेंट पर या कहीं धर्मशाला में जाकर रह लें। बिना पूजा किए आपको अपने नए घर में नहीं रहना चाहिए, ये आपके लिए नहीं शुभ है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कभी कभी हमें वो ऐसे काम करा देती हैं कि जो हमारे आने वाले जीवन को अच्छा नहीं बनाती हैं, तो हमें पहले से सजग रहना है। बिना पूजा पाठ किए आप उस घर में खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, मलमूत्र नहीं त्याग करेंगे। ठीक है, आप साफ सफाई करें, घर में रख रखाव करें, वो एक अलग बात है। और ऐसा नहीं है कि हर कुछ नया ही होना चाहिए। आपके पहले की जो गृहस्थी की चीज़ें हैं आप उसे ले जाएं। हाँ, पुरानी चीज़ें में जैसे कि झाड़ू नहीं ले जाते हैं, पुराना ताला नए घर में नहीं बंद करते। यदि नया घर है तो नया ताला ही होना चाहिए। नया पावदान जो गेट के ऊपर लगाते हैं, पहला पावदान, वो आपका नया होना चाहिए। बाकी आप धोकर साफ करके कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, इतना दोष नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना महंगा पैसा लगा के हम घर खरीद रहे हैं और क्या पूरा इंटीरियर या पूरी हर चीज़ें नई ना हो तो वो कैसे, क्या गृह प्रवेश नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है भाई। जैसे बात है कि पूरा मकान बन जाएगा तब हम गृह प्रवेश करेंगे, तो अब जिसका बजट नहीं है कि पूरा 4 कमरे 5 कमरे बनवाए, तो वो भाई बाउंड्री करा के एक कमरा बना लिया, उसको फिनिश कर दिया, स्लेब लग गया, गेट लग गया, खिड़की लग गई, थोड़ा सा रंग रोगन हो गया, आराम से बैठ के पूजा करके बाकी आप घर बनवाते रहिए। कहने का अर्थ है कि आपकी छत पड़ी होनी चाहिए, बिना स्लेब डले, बिना खिड़की दरवाजा लगाए पूजा नहीं करना चाहिए। ये होता है
है ना। ऐसा थोड़ी कि पूरी बिल्डिंग ही तैयार हो जाएगी तभी आप गृह प्रवेश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि गृह प्रवेश से संबंधित ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरह से इन बातों का ख्याल रखेंगे। और दोस्तों ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है किस महीने में कैसे गृह प्रवेश की चीज़ें लानी रखनी और भी सारी जानकारी वो है, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त में ही करें, जल्दबाजी ना करें, वरना आने वाला जीवन आपके लिए सुखमय नहीं होगा। जय माता दी।